ये पेन दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। कुछ अगर दिख रहा हो नहीं तो मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी। इस पेन पर क्या लिखा है। ब्लैक कलर का पेन है ये, 2 साइड से चलता है। एक साइड से थोड़ा थिक है, एक साइड से थोड़ा थिन है, पतला है। तो ये पेन उन्हीं को मिलता है जो वीडियो को पूरा देखिए, और ताकि आप अपने आगे की प्लानिंग कर सकें, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। जुड़े रहिए प्रिया के मंच से। हेलो एवरीवन, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आज प्रिया के मंच पर आया है एक पेन। मैं आपको ये पेन दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। कुछ अगर दिख रहा हो नहीं तो मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी। इस पेन पर क्या लिखा है। ब्लैक कलर का पेन है ये, 2 साइड से चलता है। एक साइड से थोड़ा थिक है, एक साइड से थोड़ा थिन है, पतला है। तो ये पेन उन्हीं को मिलता है जो टॉपिक का एग्ज़ाम देते हैं। हाँ जी, टॉपिक जो कि कोरियन लैंग्वेज की फ्लुएंसी का टेस्ट होता है, टॉपिक 1 और टॉपिक 2। तो मैंने टॉपिक 1 का एग्ज़ाम दिया है, लेवल 1 मैंने क्लियर कर लिया है, वो भी सेल्फ स्टडी करके। तो वहाँ पर जो भी आपको वो फिल करने के लिए देते हैं OMR शीट, वो आपको उनके ही दिए गए पेन से फिल करनी होती है, और बाद में ये पेन आपको मिल जाता है, जो कि एक तरह से प्रूफ होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो आज मैं प्रिया के मंच पर उसी से रिलेटेड एक खबर लाई हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है जिन बच्चों ने इस बार टॉपिक के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और ताकि आप अपने आगे की प्लानिंग कर सकें। पहले जानते हैं कि आखिर ये टॉपिक होता क्या है। टॉपिक होता है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज। यानी कि आप जब भी कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखते हैं, जिसके बेस पर आप कुछ काम करना चाहते हैं, कोई स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको उनके एग्ज़ाम का लेवल पास करना होता है। तो उसी प्रकार कोरियन लैंग्वेज के जो लेवल होते हैं 2 होते हैं, टॉपिक 1 और टॉपिक 2। तो उसी को हम बोलते हैं टॉपिक का एग्ज़ाम। थोड़ा सा जान लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक अप्रैल में होता है और एक अक्टूबर में होता है। और सेंटर मतलब न्यू दिल्ली, मणिपुर तो फिक्स है, कई बार बेंगलुरु, तो कई बार चेन्नई होता है। सीट्स की बात करें तो सीट बहुत लिमिटेड होती हैं, जैसे कि दिल्ली में टॉपिक 1 और 2 दोनों के लिए 230 सीट्स हैं, और मणिपुर में दोनों के लिए 100, और सेम बेंगलुरु के लिए भी। तो काफ़ी टफ होता है एग्ज़ाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाना। इस साल जो हमारा टॉपिक का एग्ज़ाम है उसकी सीरीज़ है 96th टॉपिक एग्ज़ाम, जिसकी एग्ज़ाम डेट है 13 अक्टूबर 2024 संडे के दिन, और इसके सेंटर हैं दिल्ली, मणिपुर और बेंगलुरु। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे वो हुए थे 22 जुलाई, यानी कि आज से हुए थे, और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन के लिए डेट है वो 30 जुलाई है, और रिज़ल्ट अनाउंस होगा 28 नवंबर 2024। तो एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर्ड कराने के लिए जो इनका प्रोसीजर होता है, उसमें गूगल फॉर्म निकालते हैं ये, जो कि जो भी दिए गए समय पर ये ओपन होता है, और 9 या 9:30 बजे। उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो बच्चा जितनी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जमा करके उसके अंदर मतलब उसको फिल करके सबमिट कर देता है, वो एनरोल हो जाता है। जो लेट कर देता है तो साइड सी बात है, और वैसे भी ना 1-2 मिनट के बाद ही सीट्स फुल हो जाती हैं। तो काफ़ी टफ होता है ये वाला जॉब बच्चों के लिए, कि वो कितनी जल्दी अपने आप को रजिस्टर करा पाते हैं। तो यही इनका प्रोसीजर है, और जैसे सीट्स पूरी होती हैं गूगल फॉर्म इनका बंद हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास एक मेल आती है कंफर्मेशन की कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेते हैं जो भी रिक्वायर्ड होते हैं। फिर वो आपको फ़ीस के लिए लिंक देते हैं कि आपको फ़ीस यहाँ सबमिट करनी है, और फ़ीस के बाद में फिर बिल्कुल आपका पक्का हो गया कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो आज तीनों जगह के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ। पता ही आपको कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पर ये रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन दिल्ली वाले सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ ये कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश आ गया था, जिसकी वजह से जो वेबसाइट थी वो क्रैश कर गई, और जो जितने भी वहाँ पे डाटास थे सब गायब हो गए। तो कोरियन कल्चरल सेंटर ने भी मैसेज किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पेज पर कि वो गूगल से कांटेक्ट कर रहे हैं कि अगर उन्हें सारे जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके डिटेल्स मिल सकें। लेकिन अगर भी
टेक्नोलॉजी है, कुछ कह नहीं सकते कि हो पाता है सही कि नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नई डेट अनाउंस करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, दिल्ली के सेंटर के लिए। वैसे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बाकी सेंटर्स पे भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो लेट्स सी कि उनका क्या फैसला आता है। तो ये जो दिल्ली सेंटर में रजिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम हुई है, इसको आप कोरियन कल्चरल सेंटर के इंस्टा के पेज पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, उनको आप मैसेज भी कर सकते हैं, या जो इनका वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर आप अपडेट ले सकते हैं। फिलहाल तो अभी तक यही सुनने में आ रहा है कि वो लोग गूगल से बात कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी बच्चों की डिटेल्स हैं सारा मिल सके। अगर नहीं मिला तो फिर दोबारा से एग्ज़ाम होंगे। तो जिन बच्चों का नंबर नहीं आया है वो तो बहुत खुश होंगे कि चलो हमारा एक चांस बन सकता है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, मतलब उनके फॉर्म सबमिट हो गया था, उनके लिए तो टेंशन है कि भाई दोबारा हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ या मेरे नेट प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो उनको चिंता होगी। और अगर फिर से होता है रजिस्ट्रेशन और उनका नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं टाइमली रजिस्टर्ड, सीट्स फुल हो जाती हैं, तो सोचिए कितना दुख होगा। तो देखिए अब ये सब चीज़ें तो टेक्नोलॉजी की हैं, हो जाती हैं, हम क्या कर सकते हैं। बट आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए और सभी बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका मिले और सभी बच्चे अपने सपने को या अपने एम को पूरा कर सकें। तो जो मैंने सेल्फ स्टडी की टॉपिक का एग्ज़ाम देने के लिए, वैसे मेरा जो फोकस था वो एग्ज़ाम पे नहीं था, बस मुझे ना वो कोरियन लैंग्वेज सीखनी थी। और सीखने में भी मेरा ये था कि बहुत डीप में नहीं सीखना, क्योंकि मुझे कोई करियर नहीं बनाना है। मुझे ना एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते मुझे अलग अलग भाषाओं के ना स्क्रिप्ट सीखने का, स्क्रिप्ट जानने का बहुत शौक है। बस मैं उनके शब्दों को पढ़ पाऊँ मुझे मीनिंग भी पता नहीं चले तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जैसे मैंने जैपनीज सीखी है, तो ऐसे कोरियन भी मैंने इसीलिए सीखी है कि बस मैं पढ़ पाऊँ और थोड़ा बहुत जो बेसिक ग्रामर है वो मैं समझ सकूँ। तो मैंने खुद से पढ़ाई की है जॉब करते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की और किस तरह से टाइम निकालती थी और कौन से मैं तरीके अपनाती थी अपनी ग्रामर इम्प्रूव करने का या वोकैबुलरी इम्प्रूव करने का। और जो क्वेश्चन पेपर है उनके बारे में बात करूंगी और आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उनके बारे में, और कौन सी साइट्स हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में करूँगी। तो जुड़े रहिए प्रिया के मंच से और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जानिए प्रिया के मंच पे नित्य नया क्या आता है। मेरा कोई फिक्स थीम नहीं है इस चैनल का, बस जो मुझे अच्छा लगता है मैं आकर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक करते हैं, सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।